डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वालिया सर की क्लास। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म। ये हमने फाइंड करनी है। तो इससे पहले मैंने एक बेसिक की वीडियो बताई थी चैप्टर नंबर 5 की ही। अगर वो बेसिक वीडियो किसी ने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, आप वहां क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म फाइंड करना। तो जैसे कि हमारे पास ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है और हमें उसने कहा है कि मॉडुलस फाइंड कीजिए। तो जो पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको मॉडुलस फाइंड करना सिखाया था। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है किस फॉर्म में? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो इसका हमें मॉडुलस कैसे फाइंड करना था? जो कोफिशिएंट थे रियल पार्ट के और कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट के, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर को ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए। तो ये क्या आ जाता है? z का मॉडुलस। जैसे कि हमारे पास ये दे रखे है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 1 + 3 का स्क्वायर रूट 4। तो ये हमारा मॉडुलस 4 का रूट कितना आया? 2। तो ये हमारा मॉडुलस फाइंड हो गया। तो मॉडुलस z आ चुका है 2। अब हमारे पास अगर उसने 1 मार्क्स में बोला है कि मॉडुलस फाइंड कीजिए, फिर तो हम ये मेथड लगाएंगे। अब हमें इसमें 4 मार्क्स के अंदर आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, आर्गुमेंट z और पोलर फॉर्म फाइंड कीजिए। तो इसका मतलब हमें इस तरीके से मॉडुलस नहीं फाइंड करना। तो दूसरी तरीके से मॉडुलस, जो कि पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 1 मार्क्स में आपने इस मेथड से कर लेना है, उसके बाद जो भी 4 मार्क्स में आया आपने दूसरा मेथड यूज करना है। तो शुरू करते हैं। z का मॉडुलस फाइंड करने के लिए लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू r cos phi प्लस आयोटा साइन फाई, इसके इक्वल लेट कर लिया। ये क्या है? एक्चुअल में ये पोलर फॉर्म होती है जिसके इक्वल हम z को, कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर रहे हैं। तो z की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है -1 माइनस आयोटा √3 दे रखी है, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोलते हैं, r cos phi प्लस आयोटा r sin phi। अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करा करते हैं हम? रियल पार्ट को, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, तो ये रियल पार्ट है, इसको रियल पार्ट के इक्वल लिख लेते हैं। तो r cos phi इज इक्वल टू -1, r cos phi -1 के इक्वल। और आयोटा वाली स्टेटमेंट है यहाँ पे r sin phi। आयोटा इधर भी है, आयोटा इधर भी है। कंपेयर करते समय आयोटा जो एक जैसा है वो छोड़ देंगे, तो इधर बच जाएगा r sin phi और उस तरफ क्या बच जाएगा? आयोटा छोड़ दीजिए, माइनस के √3। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकंड, अब हमें क्या करना है? r जो होता है मॉडुलस होता है, तो मॉडुलस को हम इसमें r भी बोलते हैं। तो मॉडुलस है हमारे पास r। तो इसे फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, बोथ साइड। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। तो दोनों का स्क्वायर करते हैं, r स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस इस तरफ r स्क्वायर sin स्क्वायर phi। तो हमने इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने स्क्वेयरिंग और एडिंग कर लिया। अब राइट हैंड साइड में भी स्क्वेयरिंग करते हैं और एडिंग करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1 + 3 4। इधर से r स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, ये आ गया हमारे पास। हमने 10th में पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो ये 1 हो जाएगा, तो r स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। तो r इज इक्वल टू आ गया 4 का रूट 2। अब हमने इसको नेगेटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो मॉडुलस होता है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, जो मॉडुलस की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो मॉडुलस आ चुके हैं हमारे पास 2। तो यहां लिख दीजिए मॉडुलस z इज इक्वल टू 2, या फिर हम मॉडुलस z को इस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, मॉडुलस z इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। अब इस जो मॉडुलस की वैल्यू है, r की वैल्यू, दोबारा हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। वो किसके लिए? आर्गुमेंट z फाइंड करना है हमने। तो पुट वैल्यू ऑफ r इन फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। तो यहां पुट कर देते हैं
तो 2 cos फाइव इज इक्वल टू -1 और 2 sin फाइव इज इक्वल टू -√3। इसके बाद 2 डिवाइड में ले जाइए, cos फाइव हमारे पास क्या आ गया -1/2 और sin फाइव आ गया हमारे पास -√3/2। इसके बाद जब भी हमें आर्गुमेंट z फाइंड करना होता है तो हमें यह बताना पड़ता है कि जो ये एंगल फाई है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास एंगल चेक करने के लिए कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मींस सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। जैसा कि आप 10th में पढ़ चुके हैं, हमने जो भी 10th में 0 से 90 तक एंगल पढ़े थे उसमें साइन, कोस, टेन, कोट सबकी वैल्यूज कैसी थी, पॉजिटिव। इसके बाद जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन, एस फॉर साइन, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव। साइन, कोसिकेंट छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव होती हैं। टी फॉर टेन, टेन और इसका अपोजिट क्या होता है, कोट। तो टेन और कोट पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी वैल्यूज नेगेटिव। यहां सी फॉर कोस, कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट। कोस और सीकेंट पॉजिटिव आएगा, बाकी साइन, टेन, कोट और कोसिकेंट ये क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो हमने यही चीज चेक करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया कि साइन फाइव जो है वो नेगेटिव आ गया, यानी लेस देन 0 हम नेगेटिव के लिए दर्शाते हैं। और कोस फाइव भी हमारा कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, यानी फाइव किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो फाइव लाइज इन, तो क्वाड्रेंट नंबर चेक करते हैं। यहां तो ऑल पॉजिटिव था, यानी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, हमारी तो दोनों नेगेटिव है। तो फिर हम कैसे चेक करें, सेकंड में देखते हैं। सेकंड में साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो साइन यहां नेगेटिव है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं हो सकता। फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों नहीं हो सकता, कि यहाँ पे कोस पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, साइन और कोस दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। इट मीन्स ये क्वाड्रेंट नंबर थर्ड है, क्योंकि यहाँ टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव है, साइन, कोस, ठीक है, सीकेंट और कोसिकेंट ये क्या है, नेगेटिव है। तो साइन और कोस हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है, फाइव लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसके बाद हमने ये चेक करने के आर्गुमेंट जेड फाइंड कैसे करते हैं, तो उसे फाइंड करने के लिए एक मेथड है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट जेड। यानी कि आर्गुमेंट जेड यानी कि थीटा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनके लिए फार्मूला है हमारे पास। तो अगर फाइव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता, जैसे कि अभी अभी हम फाइंड कर रहे थे, जो अगर वो जो फाइव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता तो हमारा जो एंगल आता यानी कि आर्गुमेंट जेड क्या आता, फाइव के इक्वल ही आ जाता। अब जैसे हमने अभी अभी नोट किया कि फाइव हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है कि जो थीटा और फाइव दोनों एंगल सेम होते। तो आर्गुमेंट जेड करने से जो फाइंड करना है उससे पहले क्या करिए आप, इसमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालिए। टेंजेंट थीटा हमें पता है क्या होता है, टेंजेंट फाइव होता है साइन फाइव बाय में कोस फाइव। साइन फाइव की वैल्यू हम निकाल चुके हैं √3/2 और कोस फाइव की वैल्यू हमारे पास है -1/2। तो सोल्व करते हैं, -√3/2 इंटू -2/1 कट होके ये √3 आ गया। इसका मतलब टेंजेंट जो फाइव है वो √3 है। अब जैसे 10th में हम टेबल में देखते थे वैल्यूज कि √3 किस एंगल के ऊपर √3 आंसर आता है टेंजेंट में, तो वो टेंजेंट में आंसर √3 किस एंगल पे आएगा चेक कीजिए, उसमें 60 डिग्री पे लिखा हुआ है। तो टेंजेंट √3 होता है 60 डिग्री पे। अब 60 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 60 डिग्री इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कटने के बाद क्या आ जाएगा, 60 से काटा तो ये पाई/3, यानी कि 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3 रेडियन। इसी तरह किसी भी डिग्री को अगर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, पाई/180 से। तो हमें यह समझ में आया कि जो हमारा टेंजेंट थीटा √3 कहां पे होता है, तो ये होता है पाई/3 एंगल पे। तो अगर मेरा आंसर होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज, तो मैं क्या करता, आर्गुमेंट जेड इक्वल टू जो हमारा अभी अभी आंसर आया पाई/3 वो मैं लिख देता, क्योंकि आंसर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो उसके लिए फार्मूले क्या बनते हैं देखिए जरा।
अब थीटा लाइज करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आर्गुमेंट जेड वही आंसर आ जाएगा, यानी कि फाई का फाई। अगर फाई लाइज करता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर क्या आंसर आएगा, तो आर्गुमेंट जेड का जो आंसर आएगा वो आएगा पाई माइनस में फाई, यानी कि पाई में से जो एंगल अभी आपने फाइंड किया है, तो टेंजेंट रूट 3 कहां होता था, पाई बाई 3 पे, तो वो पाई बाई 3 हम इसमें से माइनस कर देंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो पाई माइनस पाई बाई 3 एलसीएम लेके ये 2 पाई बाई 3 आंसर आ जाता, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता होता। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में फाई लाइज करता हो, फिर क्या आंसर आएगा आर्गुमेंट जेड का, वो आएगा माइनस पाई प्लस फाई, फाई जो सा आंसर अभी निकाला पाई बाई 3, तो अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो आंसर क्या आएगा, माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, एलसीएम लेते हैं तो माइनस 2 पाई बाई 3, तो ये आर्गुमेंट जेड हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर फाई लाइज करता होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमारा आर्गुमेंट जेड का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस के फाई, यानी कि अगर पाई बाई 3 आंसर आना है तो उसकी जगह हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस के पाई बाई 3 लिखेंगे। तो इसी तरह जो हमारे आर्गुमेंट जेड के जितने भी आंसर होते हैं ना, एक्चुअली वो लाइज करते होते हैं माइनस पाई से पाई के बीच में, तो माइनस पाई से बड़ा आंसर मतलब माइनस पाई से स्मॉलेस्ट आंसर, और पाई से जो ग्रेटर है वो एंगल हम आंसर नहीं दे सकते, तो इसका जो आंसर आर्गुमेंट जेड का होता है वो किसके बीच में लाइज करता होता है, माइनस पाई से पाई के लिए। तो इसीलिए ये फॉर्मूले हैं ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप फाई का फाई सेम आंसर लिख सकें, जैसे हमारा टेंजेंट रूट 3 कहां पे आता है, पाई बाई 3, तो वही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से पाई बाई 3 माइनस कर देंगे, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट होता तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस की पाई बाई 3, ये आंसर हो जाते अगर टेंजेंट की वैल्यू रूट 3। इसी तरह टेंजेंट की वैल्यू 1 हो तो इसी तरह हम अलग अलग जो फाई आएगा, जैसे 1 कहां होता है, पाई बाई 4 पे होता है, तो वो पाई बाई 4 वगैरह माइनस या प्लस हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर आर्गुमेंट जेड फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू, अब हमने नोट कर लिया है कि जो फाई है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने आंसर कैसे लिखना था, माइनस पाई प्लस फाई, तो फाई कहां पे आएगा हमारा, रूट 3 पाई बाय 3 पे आएगा, तो हमने यहां पाई बाय 3 लिखा, एलसीएम लिया माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो ये आंसर आ गया माइनस 2 पाई बाय 3। तो हमारा जो मॉडुलस फाइंड हो गया है वो हमारा फाइंड हुआ था 2, मॉडुलस जेड को मैंने बताया था आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो आर्गुमेंट जेड फाइंड हो गया है वो क्या है, माइनस 2 पाई बाय 3। अब इसको कई बार उसने कहा होता है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म में हमने जो लिखा था अभी आर कोस हमने फाई लिखा था ना, तो पोलर फॉर्म हमारी होती है आर कोस थीटा, थीटा फोर जो आर्गुमेंट जेड हमने निकाला है, प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर हमने कितना निकाला 2, तो यहां लिखें 2 कोस थीटा, थीटा क्या होता है जो आर्गुमेंट जेड निकला हमारा माइनस 2 पाई बाय 3, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन माइनस 2 पाई बाय 3। तो ये जो हमारा एंगल आया है ये आर्गुमेंट जेड कहलाता है, और जो अगर आर्गुमेंट जेड हम इस थीटा की जगह पुट करें तो ये कहलाती है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म का आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू कोस माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन माइनस 2 पाई बाय 3। तो इसी तरह हम एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें हमें मॉडुलस, आर्गुमेंट जेड और पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपके पास उनका लिंक पहुंच जाए। थैंक यू।